आपके कई मित्र ऐसे होंगे जिनके घर के अंदर जूते चप्पल लेकर जाना मना होगा। बहुत पॉसिबल है कि आपका अपना ही घर हो जहां जूते चप्पल लेकर अंदर आना मना हो। अब है तो यह परंपरा, लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में यह बात आई कि ऐसा है क्यों? हम सबको, स्पेशली यंगस्टर्स को, यह समझना पड़ेगा कि हर प्राचीन परंपरा के पीछे बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है। अगर कोई चीज सालों से चली आ रही है और उस पर लोगों का भरोसा है, तो उसको समझने की जरूरत है। अब जरा सोचिए कि घर के अंदरूनी भाग में जूते चप्पल ना पहनने का सिस्टम आखिर आया कहां से होगा? आंसर बहुत सिंपल है। आपके आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहां जूते चप्पल पहनकर जाना मना होता है? जैसे ही आप दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे, आपको समझ में आएगा कि वह जगह है मंदिर। लेकिन मंदिर में यानी टेम्पल्स में यह रूल कैसे बन गया होगा? भारतीय संस्कृति में मंदिर जाना केवल पूजा करने का काम नहीं है, बल्कि आत्मा और प्रकृति के बीच एक सीरियस कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप वही है जो हम मंदिर के द्वार पर करते हैं, यानी जूते उतारना और नंगे पैर प्रवेश करना। देखने में यह एक बहुत ही साधारण सी परंपरा लगती है, पर इसके पीछे हजारों वर्षों की धार्मिक समझ, सांस्कृतिक अनुशासन और आधुनिक विज्ञान तक फैली हुई लॉजिकल रीजनिंग मौजूद है। हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनमें इन सब बातों को डिटेल में डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा हुआ मिलता है कि भक्त जब देवालय में प्रवेश करें तो वह शुद्ध होकर और विनम्र होकर ही अंदर आए। इसी प्रकार शिव पुराण में लिखते हैं कि पवित्र स्थलों में जूते पहनकर प्रवेश करने को अशुद्धता माना जाए। हिंदू फिलॉसफी में भूमि को माता और देवालय को एनर्जी का सेंटर मानते हैं, और जूतों का उपयोग एक प्रकार की बाहरी अशुद्धि के रूप में देखा जाता है। दक्षिण भारत के शैव और वैष्णव आगम में यह नियम बहुत स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है कि पाद त्राण यानी फुटवेयर पहनकर देवालय में प्रवेश वर्जित है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था नहीं होती है, बल्कि स्थान की पवित्रता को सुरक्षित रखना भी होता है। नॉर्थ में भी यही नियम है। परंपरा का दूसरा पहलू कल्चरल और सिंबॉलिक है। इंडियन कल्चर में जूते उतारना विनम्रता का प्रतीक है, एक संदेश कि हम ईश्वर के सामने अपनी पहचान, पद, ईगो सब बाहर रखकर आते हैं। भागवत पुराण में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां राजाओं और ऋषियों ने देवालय में प्रवेश करते समय नंगे पैर होकर अपनी भक्ति और विनय को प्रकट किया। यह एक तरह से याद दिलाना होता है कि ईश्वर की नजर में हम सब बराबर हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो जुड़ी है टेम्पल्स के आर्किटेक्चर से और एनर्जी साइंस से। एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर की दो बहुत बड़ी किताबें हैं, मयमतम और मानसोल्लास। दोनों में यह डिटेल मिलता है कि मंदिर का फर्श स्पेशल स्टोन्स जैसे ग्रेनाइट और मार्बल से ही बना हुआ होना चाहिए। मॉडर्न साइंस इन पत्थरों में पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होने का दावा करता है, जिसके अनुसार दबाव पड़ने पर इन पत्थरों से माइक्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न होती है। वॉल्टर हेवंग की एक बुक है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ ए टेक्नोलॉजी। इसमें इस गुण के बारे में बहुत डिटेल से बताते हैं कि जब भक्त नंगे पैर मंदिर के फर्श पर चलते हैं तो यह ऊर्जा सीधे पैरों के नर्व पॉइंट्स के माध्यम से आपकी बॉडी में एंटर करती है, जिससे आदमी को मानसिक शांति और स्थिरता महसूस होती है। पैरों के तलवों में 7000 से अधिक नर्व एंडिंग्स मौजूद होते हैं। यह तथ्य ग्रेज एनाटॉमी और एरिक कैंडल की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूरल साइंस में बहुत डिटेल से समझाया गया है। इन नर्व एंडिंग्स के सक्रिय होने से शरीर में ऊर्जा प्रभाव सुधरता है, मन शांत होता है और टेंशन कम होता है। यही वजह है कि मंदिर में प्रवेश करते ही हमें एक अलग तरह की ठंडक और शांति महसूस होती है। यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि नर्वस सिस्टम की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसी संदर्भ में आधुनिक विज्ञान की एक थ्योरी है, ग्राउंडिंग या अर्थिंग। क्लिंट ओवर और स्टीफन सिनेट्रा की बुक है अर्थिंग, जिसमें कहते हैं कि नंगे पैर धरती से संपर्क होने से शरीर में मौजूद अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला जाता है, सूजन और तनाव कम होता है और मेंटल बैलेंस बढ़ता है। यही वो थ्योरी है जिसे भारतीय परंपराओं में हजारों वर्षों पहले समझ लिया गया था। मंदिर की मिट्टी, पत्थर और उसकी संरचना ऊर्जा प्रभाव को नेचुरल तरीके से बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा जूते उतारने का एक बेहद ही व्यवहारिक कारण भी है, स्वच्छता और स्वास्थ्य। माइक्रोबायोलॉजी की एक बहुत फेमस किताब है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी।
उसमें डिटेल मिलता है कि एक सामान्य सा जूता भी लगभग 4 लाख से अधिक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। मंदिर में हर दिन हजारों लोग आते हैं, तो वहां स्वच्छता का स्तर ऊंचा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जूते उतारने से न केवल वातावरण अधिक पवित्र रहता है, बल्कि इन्फेक्शन और गंदगी की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। इसीलिए अब जब आप अगली बार किसी मंदिर में जाएं और वहां किसी को जूते उतारने में हिचकिचाते देखें, तो उसको समझाएं कि भाई, थोड़ा भरोसा अपने देश की पुरानी परंपराओं पर भी रखो। जल्दी मिलते हैं फिर से ऐसी ही एक वीडियो के साथ।